Hello everyone, I'm Vikas and now you have to learn the session 6 of Information Technology. Code is 402. This chapters and this topic is taken from class 10th Information Technology 402. Okay. In session 6 we have to learn about working with page and section breaks. इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग को ये जानना है कि हम लोग पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक क्या होते हैं। हम लोग इसमें मेनली दो चीज़ को हमने इसमें लिया है। आपके CBSE के 10th क्लास के बुक में भी जो सेशन 6 दिया है उसमें यही टॉपिक दिया हो गया है और हमें इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है इस वीडियो में। ओके, सो जस्ट नो, पेज एंड सेक्शन ब्रेक कैन बी यूज टू सेपरेट अ डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शंस। पेज एंड सेक्शन ब्रेक जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट को सेपरेट सेक्शन में बांटने का काम करता है। इफ़ यू वुड लाइक टू स्टार्ट अ न्यू पेज इन अ डॉक्यूमेंट यू कैन यूज़ अ पेज ब्रेक। अगर आपको अपने जैसे मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट में कोई नया पेज लाना चाहते हो तो न्यू पेज पे हम लोग पेज ब्रेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और वहाँ से हमारा नया पेज आ जाएगा। इसका यूज़ क्या करते हैं, क्यों करते हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ें जो इसमें लिखा हुआ है मैं इसके बारे में बता दूं। तो टू सेपरेट सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट यू कैन यूज़ द सेक्शन ब्रेक। फॉर एग्जांपल यू कैन ले आउट पे पार्ट ऑफ अ सिंगल कॉलम पेज एज टू कॉलम्स। You can separate the chapters as separate sections in your document so that the page numbering for each chapter begins at 1. You can also create a different header or footer for a section of your document. For example, if you are creating a textbook and you can create different section for digital literacy, word processing, spreadsheet etc. टू वर्क विद ब्रेक्स ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स इन द, देखिए अब यहाँ से तो आपने बता दिया कैसे कैसे वर्क करना है, ये बताया। हम यहाँ पे आपको पहले ये बता दो कि ये पेज और सेक्शन ब्रेक क्या होता है। जैसे आपने ये 4 लाइन लिखा या इतना तक आपने लिखा, आप चाहते हैं कि इसके बाद का जो भी डॉक्यूमेंट हम टाइप करें वो नेक्स्ट पेज पे हो। आप अगर इस तरह से चाहते हैं कि इसके बाद का जो भी डॉक्यूमेंट हम टाइप करें, जो भी वर्ड या सेंटेंस हम टाइप करें वो नेक्स्ट पेज पे हो, तो यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे सेक्शन ब्रेक को या पेज ब्रेक को अप्लाई करना होगा। पेज ब्रेक को अगर आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो यहाँ से जैसे ही आप पेज ब्रेक पे अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली आप दूसरे पेज पे चले जाइएगा। इसके बाद आप जब भी इस वर्ड के बाद जब भी आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे और आप जो भी वर्क करेंगे वो अदर पेज पे वर्क होगा। ओके, ये आपका ब्रेक का पेज ब्रेक का काम होता है। हम लोग देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। तो टू वर्क विद ब्रेक्स ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन द वर्ड प्रोसेसर एंड टाइप सम टू कंटेंट्स। इफ यू नीड अनदर फ्रेश पेज चूज द पेज ब्रेक ऑप्शन इन द पेज लेआउट टैब। हम लोग कहाँ से इसको चूज करेंगे, तो पेज लेआउट टैब से। कहाँ से चूज करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो पेज लेआउट से हम लोग चूज करके इसे अप्लाई करेंगे। कैसे क्या क्या करते हैं, तो क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन। रिबन में पेज लेआउट टैब पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपका है, इसमें देखिए पेज लेआउट आपका यहाँ पे बना हुआ है। इस रिबन में हम लोग पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग को क्लिक ऑन द ऑप्शन ब्रेक इन द पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप में ये जो पेज सेटअप है इसमें हम लोग को ब्रेक वाले ऑप्शन पे करना है। देखिए ये मैंने आपको मार्जिन भी बताया, ओरिएंटेशन भी बताया है, साइज भी बताया, कॉलम्स भी बताया है। हम लोग को पढ़ना है इसमें क्या था, ब्रेक, है ना। तो हम लोग ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, उसको अलग बांटना, विभाजित करना। ओके, तो इसके बाद इस क्या करेंगे, हमने यहाँ तो क्लिक कर लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट विल ऑप्शन विथ ऑप्शन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेक्स अपीयर्स एंड एक्सप्लेनेशन इज गिवन फॉर ईच टाइप ऑफ पेज और सेक्शन ब्रेक। यानी कि जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका कुछ ऑप्शन आएगा जिससे आप पेज ब्रेक को कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस जो भी यहाँ पे जो मेथड दिए गए हैं, जो भी यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं उस स्टेप को एक बार देखते हैं हम लोग अपने MS वर्ड के अकॉर्डिंग कि क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये देखिए हमने यहाँ से MS वर्ड ओपन कर लिया। मैं थोड़ा सा इसे जो बड़ा करूँगा, इसके साइज को इंक्रीज करूँगा ताकि आपको पता चले कि हाँ हमने पेज ब्रेक किया कि नहीं। अब देखिए यहाँ से हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप करना शुरू किया। ओके, सिर्फ हम यहीं तक मान के चलते हैं, यहीं तक हमने टाइप किया। अब आप चाहते हैं कि इसके बाद जो मैं लिखूँ वो दूसरे पेज पे आए, तो हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये दूसरे पेज पे नहीं आया, लेकिन हम एंटर 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 प्रेस करते करते दूसरे पेज तक आ सकते हैं। ओके, लेकिन ये सही मायने में हमारा काम नहीं है। हम एंटर एंटर तो कर लेंगे, आ जाएंगे, लेकिन ये आप चाहते हैं कि एक ही बार में हम इसके बाद जो भी टाइप करें
और वो सीधा दूसरे पेज पे टाइप हो। ओके, तो हम लोग का जो स्टेप बताया गया था उस स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे अभी। उस स्टेप में था कि हमें क्लिक करना है पेज लेआउट पे। कहाँ क्लिक करना है? पेज लेआउट पे। तो जस्ट हमने पेज लेआउट पे क्लिक किया और इसको करने के बाद हमने कहाँ पे जाना था? पेज सेटअप वाले ग्रुप में। इस पेज सेटअप वाले ग्रुप में हम लोग जाएंगे और जाने के बाद हमको क्या इसमें करना है? ब्रेक वाले ड्रॉप डाउन पे हमें क्लिक करना है। हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ लिखा है ना पेज ब्रेक, यानी कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये अलग पेज पे चला जाएगा। कॉलम्स, ये कॉलम्स ब्रेक हो जाएंगे। अगर आप 2 कॉलम्स यहाँ से लेके बना रहे हैं तो ये कॉलम्स ब्रेक हो जाएंगे। टेक्स्ट रैपिंग का काम क्या होता है? वो पूरा एक ही बार कवर कर लेता है चारों तरफ से एरिया से। ओके, तो इस सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या कैसे कैसे होगा। नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, और पेज, ये सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो हम लोग पहले पेज ब्रेक पढ़ रहे हैं तो पेज ब्रेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए डायरेक्टली आप दूसरे पेज पे आ गए ना। अब यहाँ से आप कुछ भी टाइप करेंगे, हेलो फ्रेंड्स, तो हमने टाइप किया और ये दूसरे सेकेंड पेज पे आ गया। अब यहाँ से जैसे हम लोग इसको कट करेंगे, देखिए वहाँ पे आया एक ही बार जो हमारा लास्ट ऑप्शन था, और यहाँ से हम इंटर प्रेस करेंगे तो नीचे लाइन आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से पेज ब्रेक करेंगे तो हमारा ये लाइन ब्रेक ही पेज ही ब्रेक हो जाएगा और पेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है पेज ब्रेक के बारे में आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पेज ब्रेक क्या होता है और पेज ब्रेक होने के मतलब फ़ायदे क्या हैं, हम लोग इसे क्यों अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो हम लोग फिर से अपने नोट्स के बारे में आते हैं, हम लोगों के उसके बारे में, और आगे कौन से टॉपिक है जो मुझे पढ़ना है। तो ये हमने जो मेथड आपको बताया ये आप ध्यान देंगे कैसे कैसे किसी स्टेप से हम लोग इसको पेज ब्रेक को अप्लाई करते हैं। पेज ब्रेक कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर इन अ डॉक्यूमेंट टू फोर्स द एंड ऑफ द पेज एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू वन। यानी कि हम चाहें तो इसे नया स्टार्टिंग लाइन से लिख रहे हैं तो भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, या पेज के अंत में भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। टू क्रिएट अ न्यू पेज यू कैन कीप प्रेसिंग एंटर एंड द कर्सर मूव्स फ्रॉम लाइन टू लाइन टिल अ न्यू पेज स्टार्ट्स, but if you add content to the previous pages the contents of the new page will automatically shift। यानी कि हमने जैसे आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसमें MS वर्ड में मैंने आपको बताया था, इस चीज़ को ध्यान देंगे। मैंने बताया था ना कि आप यहाँ से क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका पेज जो है वो चेंज हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये सही मायने में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम अगर यहाँ से इसके बाद कुछ टाइप करना शुरू करेंगे तो ये इसी पे टाइप हो जाएगा। हो रहा है ना? तो हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, हम चाहते हैं ऐसा ना हो, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे ब्रेक वाले ऑप्शन में जाके पेज ब्रेक को करना है। तो इसके बाद हम लोग जब भी टाइप करेंगे, देखिए तो जैसे ही टाइप करेंगे हम लोग इंटर प्रेस करेंगे दूसरे पेज पे आ जाएंगे। मतलब मुझे बार बार उसको पेज को चेंज करने की, इंटर प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट जो है हमारी टॉपिक क्या है, ये वही बता रहा है कि जो हमने बताया वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये आपके स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हमने इसको आपको बता ही दिया कैसे कैसे हम लोग वर्क करेंगे। और आगे की ओर आते हैं, सेक्शन ब्रेक। ओके, सेक्शन ब्रेक ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे नीचे में, 2 भागों में हमने वहाँ पे बटा हुआ था। ओके, सेक्शन ब्रेक। तो सेक्शन ब्रेक्स ऐड फ्लेक्सिबिलिटी टू फॉर्मेटिंग योर डॉक्यूमेंट यूजिंग देम यू कैन क्रिएट डिफरेंट हेडर एंड फुटर्स, different footnote numbering, change the layout of columns, change page border for different pages, and even changes page layout in the same document. Using section break is like having many documents in one large document। यानी कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि नाम पता ही भरना है, उसमें 4-5 चीज़ों का हम लोग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बनाते हैं और भेजते हैं कि सारे लोगों को भेज दो, 10 लोगों को भेज दो, 10 लोग उस पर अपना फॉर्मेट भर के और कुछ लिख के नीचे भेजेंगे कमेंट्स वगैरह, तो उनके लिए स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस हम लोग अप्लाई करने के लिए हम लोग इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अ सेक्शन ब्रेक कंट्रोल्स द फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कंटेंट्स दैट प्रोसेस proceeds it in until it reaches another section break. For example, if you have a 10 page document with a section break on page 3 and on page 8, the section break on page 3 controls the formatting of page 1, 2 and 3, while the section break on page 8 controls the formatting for page 4 to 8। यानी कि अगर आप इस तरह से सेक्शन ब्रेक करते हैं कि हमें एक पेज नंबर 1 से लेके और 3 तक अलग डिवाइड करना है और 8 को अलग सेक्शन ब्रेक करना है, तो 3 तक के जितने भी होंगे 1, 2, 3 वो पेज 3
और 3 के बाद 4 5 6 7 8 जो है वो दूसरा 8 वाला ऑप्शन कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कुछ ऑप्शन हैं, हम लोग आप प्रैक्टिकली भी करके आपको मैं दिखाऊंगा। यू नीड टू बी एबल टू सी वेयर योर सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक आर इंसर्टेड इन ऑर्डर टू सी वेयर द फॉर्मेटिंग stops and in or the delete them. To see a section या page break, click the show hide button on the home tab in the paragraph section. The section page breaks are displayed in your document. कैसे हम लोग करेंगे? क्लिक ऑन द सेक्शन पेज ब्रेक और प्रेस डिलीट ऑन योर कीबोर्ड एंड द सेक्शन पेज ब्रेक इज रिमूव्ड। हमने ये तो हम लोग ये जानेंगे कि सेक्शन ब्रेक को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन उसे हटाएंगे कैसे, ये भी तो हमें जानने की आवश्यकता होती है। ओके, सो हम लोग उसे कैसे हटाएंगे? तो हम लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, स्टेप दिया गया है। सेक्शन ब्रेक पे मुझे क्लिक करना है और उसके बाद जहाँ भी सेक्शन ब्रेक आएगा वहाँ से हमें क्या करना है? डिलीट बटन को प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। आपका सेक्शन ब्रेक या जो पेज ब्रेक है वो रिमूव हो जाएंगे। ओके, ये चीज़ें हैं। तो आइए हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं थोड़ा सा बिल्कुल अनजान बच्चे की तरह मैं करूँगा अभी। सो देखते हैं हम लोग का पेज ब्रेक सेक्शन ब्रेक कैसे काम करता है। यहाँ हम आएंगे और यहाँ आने के बाद सेक्शन ब्रेक में आते हैं। नेक्स्ट हमने कर दिया तो नेक्स्ट पेज पे आ गया ना ये। चलिए, ये भी ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा ऑप्शन। इसके बाद वाला जो ऑप्शन है कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यू चलेगा यहीं से। ओके, ये कंटिन्यू चलेगा, ये आपका पेज ब्रेक नहीं कर रहा है, सिर्फ सेक्शन ब्रेक कर रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में क्या है? तो इसमें है आपका इवन पेजेस। ओके, इवन पेज का मतलब यहाँ लिखा है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट इवन पेज नंबर्ड पेज। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि हमने कोई पेज नंबर इंसर्ट नहीं कराया है तो हम लोग थोड़ा सा पहले पेज नंबर इंसर्ट भी कराते हैं, जैसे हमारा बुक में दिया हुआ है। अब देखते हैं कि हमारा आता है या नहीं। ओके, बॉटम ऑफ पेज हम ले लेते हैं और यहाँ पे पेज नंबर डाल देते हैं, तो हमारा पेज नंबर भी क्लियर आएगा। अब ये देखिए, यहाँ से आने के बाद एक नंबर ये सेकेंड पेज पे आ गया। चलिए, ये तो सेकेंड पेज पे आ गया, लेकिन हमें क्या करना था? इसमें इवन पे आना था ना हमें। फिर से हम लोग आते हैं पेज लेआउट पे, ब्रेक पे आएंगे, इवन पेज नंबर पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए, अब चूंकि ये आपका नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई? हम लोग तो कर रहे थे, हम लोग जैसे पढ़े वैसे होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है ये? तो हमने आपको एक चीज़ यहाँ बताया था कि ये सारे चीज़ जो हैं ये आपका यहाँ होना चाहिए। कहाँ? हेडर एंड फुटर में। कहाँ होने चाहिए? हेडर एंड फुटर में। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है कि क्या ये फर्स्ट मेरा दूसरा पेज है? देखिए ध्यान से, क्या ये दूसरा पेज है यहाँ पे? जी नहीं, ये फर्स्ट पेज है मेरा, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। जस्ट इसके नीचे देखेंगे 4 लिखा हुआ है, मतलब दो पेज, एक पेज की गैपिंग हो रही है। और हमने यहाँ पे क्या चूज किया था? अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ क्या चूज किया था? इवन पेज, यानी कि 2 और 4 और 6 और 8 ऐसे कंटिन्यू होते जाएंगे। अगर हम ऑड पेज करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, और 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा, इस तरह से। ओके, तो इसको भी करके हम लोग अप्लाई करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हम लोग दूर कर लें, है ना। अब देखिए, ये देखिए, एक ही बार तीसरे पेज पे आ गया। हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया था वो एक ही बार तीसरे पेज पे आ गया। थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर से इसको एंटर प्रेस करके देखते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ 1 दिखाई दे रहा है ना। तो 1 दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं यहाँ पे क्या लाना है? पेज लेआउट पे आएंगे, ब्रेक्स पे आएंगे, और सॉरी कहाँ गया मेरा हेलो फ्रेंड्स, कहाँ गया? ब्रेक्स पे आएंगे और ऑड पेज पे आएंगे। ये देखिए 1 पेज आ गया आपका, सामने आ गया आपके, और 1 के बाद क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, यानी कि 1 और 3 पे ही आएगा एक ही बार। 2 जो है वो जंप कर गया। समझ में आ रही बात को? अब मैं थोड़ा सा एक टीचर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं फिर से। तो जस्ट वी हैव टू क्लिक हियर, हेलो फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे आपका दिखा रहा है 1 पेज नंबर। आप चाहते हैं कि पेज नंबर 1 से डायरेक्ट हमारा जो सेक्शन ब्रेक होगा, पेज जो कटे वो 3 पे चले जाए। 2 को हम ब्लैंक रखना चाहते हैं, तो आप ब्रेक पे आएंगे
और ऑड पेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो 1 पेज आया। 1 पेज के बाद आपका जो यहाँ आएगा वो सीधा तीसरे पेज पे आएगा, देखिए, है ना। इसके बाद आप ये चाहते हैं कि नहीं हम 1 के बाद एक ही बार मतलब 2 ये आए, 2 और 4 आए, यानी इवन पेज आए। ओके, तो आपको यहाँ आके इवन पेज वाले ऑप्शन पे जाना है और जाने के बाद आपको क्लिक करना है इवन पेज पे। तो चूंकि देखिए अभी तो पहले से ही सेक्शन ब्रेक था ना, तो हम इसको एक बार हटाते हैं। यहाँ पे हमने इंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 पेज दिखा रहा है कि नहीं, दिखा रहा है, 1 पेज दिखा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिखाने के बाद हमको करना क्या है, तो यहाँ पे हमको सेक्शन ब्रेक अप्लाई करना है। सेक्शन ब्रेक अप्लाई करने के लिए मैंने माउस यहाँ क्लिक किया और करने के बाद हम लोग आएंगे इवेंट पेज पे। इवेंट पेज पे हम लोग आ गए, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 और 1 के बाद 2, सॉरी 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 सॉरी, लग रहा है कि हमने अप्लाई नहीं किया यहाँ पे। कभी कभी काफ़ी कन्फ्यूज़न भी होती है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। देखिए तो यहाँ पे पेज शो कर रहा है ना, थोड़ी देर बाद ये होता है। जैसे हमारा सैमसंग का बहुत पहले की मोबाइल होती थी ना, स्लो प्रोसेस में काम करता था, तो इस तरह का ये काम करता है। इसके बाद हम लोग इसको जब सेक्शन ब्रेक देंगे यहाँ से इवन पेज, तो इवन पेज में 2 आ गए यहाँ पे और पेज नंबर 4 आएगा नीचे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप सेक्शन ब्रेक के बारे में समझ गए होंगे। थोड़ा सा जटिल था, हमने बिल्कुल बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जैसे आप लोग को नॉलेज नहीं हो कुछ उस तरह से हमने इसको करके दिखाया आपको, ताकि आप अच्छे से इसे समझें। फिर भी अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके।